तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होगी वो समान डिस्टेंस पर होगी। तो मान लेना, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसको मान लो वेक्टर ई, ठीक, में एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो मान लो पहले वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर उसका माइनस क्यू सिरा था, यहाँ पर उसका प्लस क्यू सिरा था, और डाइपोल ऐसे स्थित था, ऐसे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और संतुलन में रखा था। अब देखो हमने क्या किया, थोड़ा सा अपना कार्य किया, मतलब खुद से थोड़ा सा वर्क किया और इस डाइपोल को घुमा दिया थोड़ा सा। ये मान लीजिए इसका सेंटर था क्या, वो मान लो, तो हमने इसे घुमाकर इसका जो प्लस का क्यू सिरा था उसे घुमाकर यहाँ पर पहुँचा दिया, और माइनस का क्यू सिरा है, मतलब कि कुल मिला के डाइपोल ऐसे था तो हमने इसे पकड़ा, इसको ऐसे घुमा दिया थीटा एंगल। कितना घुमा दिया, थीटा कोण अगर मान लीजिए घुमा दिया, तो डाइपोल जो था अब वो कैसे पहुँच गया यहाँ पर। अब द्विध्रुव जो था वो ऐसे हो गया, देखो यहाँ पर। अब द्विध्रुव की कंडीशन, जो द्विध्रुव बन जाएगा वो द्विध्रुव कुछ ऐसा बनेगा ना, सुंदर सा बनाना फिगर, थोड़ा सा देखो ऐसे। अरे यार, ये द्विध्रुव होगा, ठीक है ना। तो अब इसको हमने थीटा मान लिया, कितना घुमाया, थीटा एंगल। अब इसको थीटा घुमाने पर जो किया गया कार्य होगा हमें वही निकालना है। तो अगर आपको इसकी प्रवचन लिखनी है, कहानी, तो क्या लिखोगे, लिख लेना, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या नाम है इसका, मान लेना ए बी, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलके बना है और संतुलन की स्थिति में रखा था। इसे हमने क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य हमें निकालना है, ठीक है। अब कैसे करोगे, देखो आप समझो, पहले इस पे अगर आप देखोगे तो ए वाला कौन सा है, प्लस वाला, तो इस प्लस वाले क्यू चार्ज पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, आपको पता होगा यहाँ पर कोई प्लस चार्ज होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, मतलब यहाँ प्लस चार्ज ही होगा जिसके कारण ये वैद्युत बल रेखाएं बाहर क्यों जा रही है ना। तो ये प्लस वाला प्लस वाले को प्रतिकर्षित करता है, तो इस पर जो बल लगता है या फिर इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र के कारण क्यू ही लगता है, ठीक है, उधर लगेगा। और इस साइड पर हम पूछेंगे डाइपोल पर बल कहाँ लगेगा, तो इस पर एक प्लस वाला अपने और माइनस वाले क्यू चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, तो बल कहाँ लगेगा, माइनस का किधर, सॉरी, मतलब बल माइनस नहीं होता लेकिन लगेगा इधर, क्यू इधर, दिशा बदलेगी बस, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, किया गया कार्य। तो कार्य का फार्मूला आपको पता होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो पहले लिख लेते हैं प्लस क्यू सिरे पर बल, प्लस क्यू सिरे पर बल। तो यहाँ पर आपको बल लग रहा है कितना, या फिर इक्वल टू क्यू। तो पहले हम निकाल लें प्लस क्यू पर कितना कार्य करना पड़ा, मतलब इस वाले को हमें घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ा। तो लिखना प्लस क्यू सिरे पर किया गया कार्य, सिरे पर किया गया कार्य, किया गया कार्य। हमें पता है एक कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। आपको भी पता होगा कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। बबुआ देख, विस्थापन मुझे अगर पता चल जाए तो बल तो पता है, गुणा कर देंगे तो कार्य निकल जाएगा इस वाले को घुमाने पर, और जस्ट उसी का डबल कर देंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा, और बस पूरे डाइपोल को घुमाने पर कार्य निकल जाएगा मेरा। तो देखो अब कार्य का फार्मूला देखो, पहले ये पहला मान लेते हैं W1 है, यानी कि केवल एक साइड का निकाल रहे हैं क्यू वाले का, प्लस वाले का। अब बल कितना है, तो बल तो लिखा है क्यू ही होगा, ठीक है, OF है ना। और विस्थापन कैसे निकलेगा, हमने यहाँ से घुमाकर यहाँ पहुँचाया है, तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे इस विस्थापन को निकालना है, इस वाले विस्थापन को, ए वाला कौन सा दे रहा है, प्लस क्यू, ठीक है, याद रखना, ए वाला पॉइंट बी है। अगर मुझे ए वाला डिस्टेंस चाहिए, ए वाली, तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए ए वाली कितनी है, एक्स है, ठीक है। अगर मुझे एक्स निकालना है तो कैसे करोगे, देखो अगर हम ए वाला बी है, ये पॉइंट क्या है, इसका नाम है बी, इसका पॉइंट का नाम है बी, और इसका नाम है ओ, और इसको मान लो, इस पॉइंट का नाम कुछ भी मान सकते हो, मान लो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पी मान लें, पी मान लो।
तो इसको मान लें क्या P। तो अगर हम मुझे PB चाहिए डिस्टेंस, तो हम कैसे निकालेंगे? जो PB होगा विस्थापन होगा, तो PB निकाल लेंगे कैसे? चलो पहले लिख देते हैं। यहाँ विस्थापन कितना है PB। अब देखो W1 निकालना है तो QE तो ऐसे रहेगा, और देखो यहाँ PB की वैल्यू कैसे निकलेगी होगा। PB निकालने के लिए हम अगर OB में से OP घटा दें, पूरे में से अगर हम इसको घटा देंगे तो PB आ जाएगा ना। तो हम OB माइनस का OP लिख दें PB को, यानी कि PB को लिख दिए क्या OB माइनस का OP। अगर OB में से OP जाएगा तो PB आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ से अगर हम चाहें तो अब क्या रखेंगे, मुझे चाहिए क्या OB की वैल्यू O से B तक। बता भैया ये पहले द्विध्रुव था ना, द्विध्रुव की कुल लंबाई कितना होती है 2L होती है। कितना होती है 2L होती है। अगर पूरी 2L होती है तो उसका हाफ कितना होता है L होता है। तो A भी L है और द्विध्रुव में देखो A भी L ही होगा ना, द्विध्रुव भी तो वही है। यहाँ से देखो इसका डाइपोल घुमाया जब जरूर गया, लेकिन पहले क्या था यहाँ से यहाँ तक डाइपोल ही था ना, तो इसका लंबाई कितना होगी L ही तो होगी, इसकी हाफ वाली। सही है ना। डाइपोल से पूरा 2L होता है तो आधा कितना L होगा, A भी L होगा। यहाँ पर याद रखना है A भी L होगा, ये वाली भी। सही है ना, फिगर सही समझना। यहाँ पर कितना है पूरा L है, तो अगर OB L में है, OB कितना है L है, तो हम OB के स्थान में कितना कर देंगे L। अब चाहिए क्या OP, O से P तक चाहिए, ध्यान समझना। देखो AO है, एक P है, एक डिस्टेंस उसके नीचे वाला चाहिए। इधर वाला देखना है, ये वाला कर्ण हो गया, लंब हो मतलब कर्ण कितना है L हो गया। मान लो कर्ण है और कितना है, एक डाइपोल की आधी लंबाई कितना L है। अब मुझे ए वाली चाहिए, तो कोण थीटा है, तो कोण के सामने क्या बनता है लंब होता है, और नीचे वाला क्या होता है आधार, ऊपर वाला क्या होता है कर्ण। तो हम क्या लगाएंगे, आधार और कर्ण में क्या लगता है cos थीटा। तो cos थीटा सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से आ रहा है लाल बटे का से, तो क्या होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से अगर पूछे आधार कितना है तो मुझे आधार तो निकालना ही है, आधार OP निकालना है, और कर्ण कितना पता है, कर्ण है L, तो यहाँ L रखेंगे cos थीटा। यानी कि अगर OP निकालोगे तो बटे में गुणे में जाएगा तो L cos थीटा बनेगा। क्या बनेगा L cos थीटा। यानी OP जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है L cos थीटा। ठीक, अब अगर आप इसको निकाल लिए तो यहाँ पर आप थोड़ा सॉल्व कर दो। आप चाहते हो तो W1 थोड़ा सा L कॉमन चल जाएगा। देखो तो यहाँ से लिखा है QE और AL चला गया बाहर, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 और माइनस में क्या बचेगा cos थीटा। बबुआ देख ये निकला कौन सा है, ये निकला है प्लस Q वाले पे का उधर साइड में। अगर पूछे इसी प्रकार माइनस Q वाले पे कितना आएगा, इसी प्रकार हम निकालेंगे नहीं। इसी प्रकार अगर पूछे कि माइनस Q सिरे पर कार्य यहाँ कितना कार्य आएगा, तो बताओ भैया। मान लो W2 निकलेगा तो सेम वही आएगा, क्योंकि चार्ज भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, और डाइपोल की आधी लंबाई L भी वही रहता है, तो वही तो आएगा QEL 1 माइनस का cos थीटा। अगर हम आपसे पूछें कि इनका परिणाम मतलब कुल कितना कार्य करना पड़ा, तो अगर आपको कुल कार्य यानी नेट कार्य चाहिए, कुल कार्य चाहिए, तो आपको W मतलब कुल निकालना है, तो W1 में W2 जोड़ दो, कुल आ जाएगा ना। अब W निकालना है, W1 कितना है, W1 की वैल्यू है। अब अगर दोनों सेम है लिख दें, रहने दें, लिख सकते हो QEL 1 माइनस का cos थीटा, और प्लस में वही रहेगा फिर क्या QEL और प्लस में 1 माइनस का cos थीटा, दोनों सेम जुड़ेगा तो आगे 2 हो जाएगा। अच्छा आप डबल भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर निकाल के 1 का 2 गुना करो तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करो। तो कितना 2 आगे लग जाएगा QEL और क्या 1 माइनस का cos थीटा, दोनों जुड़ गए। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा 2QL द्विध्रुव आघूर्ण P बोलते हैं, क्या होता है, तो इसके स्थान 2QL के स्थान P हो जाएगा, और बगल में क्या है E 1 माइनस का cos थीटा। ठीक है, ये हो गया फार्मूला हमारा। इसे द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव को घुमाने पर, क्षेत्र में द्विध्रुव घुमाने पर किया गया कार्य कितना होता है, तो W = PE 1 माइनस का cos थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लो, अगर आप समझना चाहो तो नोट लगा दो पॉइंट। नोट अगर आप समझाएं पहले पॉइंट कि ये जो कार्य होगा इसमें अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा, यानी W जो है वो मैक्सिमम कब होगा,
तो डब्ल्यू मैक्सिमम के लिए ध्यान समझो थोड़ा, ए मान अधिकतम का होगा A1 माइनस कॉस थीटा है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू एकदम कम से कम हो जाएगी तो इसमें एक मान से कम घटेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अधिकतम आएगी। यानी जब एक कॉस थीटा क्या होगा, मिनिमम, जब कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, अगर इसकी वैल्यू मिनिमम मतलब समझे, अगर इसका मान कम होगा सबसे कम तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा, कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, 0। तो अगर कॉस थीटा का न्यूनतम मान 0 अच्छा कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितना होती है 0 डिग्री, सॉरी हाँ, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब उस टाइम पर कॉस थीटा 0 होगा। यानी कि अगर इस टाइम पे अगर रखोगे तो यहाँ इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब बन जाएगा कितना, W इक्वल टू PE, क्या बन जाएगा, W इक्वल टू PE। कब, जब टाउ मैक्सिमम निकालना हो तो टाउ मैक्सिमम कितना होगा, W इक्वल टू PE, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना हो गई 0। अच्छा देखो, अगर मिनिमम पूछें इस तरीके से, अगर पूछें कि कॉस थीटा की सॉरी जो कार्य है ये मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम के लिए आप देखो क्या करोगे, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू अगर अधिकतम हो जाएगी तो यहाँ से घटाने पर सबसे कम मान प्राप्त होगा ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम। और कॉस थीटा की अधिकतम वैल्यू कितना होती है 1, और कब होती है, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री, थीटा कितना हो 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू देखो समझो, W इक्वल टू क्या होगा, PE होगा, और 1 तो था ही, लेकिन यहाँ कॉस थीटा के स्थान कितना आएगा 1 आएगा, इसकी अधिकतम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ पर अगर 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, घटाने पर 0 तो कुल कितना हो जाएगा 0। यानी अगर आप इस टाइम पर मिनिमम कार्य निकालोगे, मिनिमम वाला कितना आ जाएगा 0। यानी हम बोल सकते हैं कि जो W का रेंज है, कार्य का जो रेंज यानी कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो ये जो कार्य है बिलोंग कर सकता है कहाँ से, PE से लेके कहाँ तक, और 0 तक, ठीक। अच्छा ये बात समझना, देखो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम इसमें ऐसे रख दिए हैं, जब इसको 90 डिग्री पर रख देंगे ऐसे, तो उस टाइम पर इस पर जो है कार्य क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। और इसको अगर हम एक अधिकतम देखो, अगर इसको अगर ऐसे रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में सामान्य अवस्था में, उस टाइम पे कार्य क्या होगा 0, थीटा 0 होगा, तो उस टाइम पे कार्य क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज़ और अगर चाहो तो नोट कर सकते हो यहीं पर, देखो अगर हम आपको पूछें कि किसी व्यापक बिंदु के लिए, सॉरी व्यापक मतलब होता है जैसे कि अगर मान लीजिए ये डाइपोल पहले से ही इस कंडीशन में रखा हो, उसके बाद हम इसे घुमाकर इतना कर दें, मतलब मान लीजिए पहले से ही थीटा 1 पे था, कितने पे था थीटा 1 पे, और इसको हम घुमा के और इतना कर दिए थीटा 2। अगर थीटा 1 से थीटा 2 के लिए, यानी कि अगर हम पूछेंगे, जैसे मैंने कोई सवाल आया कि उसमें बोलेगा कि 30 डिग्री पे रखा था, उसको घुमाकर 60 डिग्री पे कर दिए, तो वहाँ पर पहले से 30 पे रखा था, बाद में घुमाकर कितना हो गया 60। उस कंडीशन के लिए आपको फार्मूला लगाना है कितना, W इक्वल टू PE तो रहेगा भैया, लेकिन ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2, इस फार्मूले से आप उस कार्य को फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।